आज हम यूपी के प्रयागराज शहर में एडवांस आयुर्वेदिक सेंटर के एमडी डॉक्टर संजय वर्मा जी के पास आए हैं और आपसे हम जानेंगे कि इस समय जो ठंडी का मौसम है, इस ठंडी के मौसम में हमारा आहार विहार कैसा हो, क्योंकि देखने में ये आता है कि पहले के कंपैरेटिवली अब श्वास के मरीज़ या अस्थमा के मरीज़ या एलर्जी के मरीज़ बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं ये हमारे खान पान में अनियमितता, हमारे जीवन शैली की अनियमितता और प्रदूषण का ये कारण है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे खास खबर 24 न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये जानना चाहेंगे पहला कि ये ठंडी का जो सीज़न है, इसमें खान पान में क्या इस्तेमाल किया जाए जो बेटर रहे। इस समय क्या है, ठंडियों में जैसे शिशिर और हेमंत ऋतु चल रही है जी। हेमंत और शिशिर ऋतु, इसमें ठंडक बहुत बढ़ जाती है। इसमें जठराग्नि जो अपनी डाइजेस्टिव पावर है इंक्रीज कर जाती है। तो उसको मतलब कम करने के लिए मधुर, अम्ल, लवण इन रसों वाले, जैसे इसमें गेहूं के आटा ले सकते हैं, बाजरे का आटा ले सकते हैं। मेन इसमें उड़द की दाल खानी चाहिए, उसको आयुर्वेद में मांस कहते हैं। तो ये आपके जठराग्नि को सही रखती है। थोड़ा वात भी बढ़ जाता है, तो वात मतलब पेट में वायु जैसे बढ़ जाती है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं ठंडियों में। तो आप थोड़ा इसमें जैसे अमरूद लीजिए, पपीता लीजिए, फलों में जो आपने मतलब कॉन्स्टिपेशन को, फाइबर को बढ़ाएगा। इसमें दलिया भी आप सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी बताया कि ठंडी के ऋतु में वात बढ़ जाता है। हाँ। तो वात जनित रोग अस्थि विकार भी होते हैं, अस्थि विकार, खास तौर से जैसे मतलब गठिया जिसे आम भाषा में बोलते हैं। तो अस्थि जनित रोगों को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए। जैसे सबसे घरेलू से कम से कम रोज अपने शरीर की मालिश करना चाहिए। आज समय में ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है जी। स्नेहन से जैसे लकड़ी है, उस पर ऑयल लगाने से मुलायम हो जाती, वैसे शरीर भी अपना है। अगर उसको ऑयल लगाएंगे डेली, उसका क्या करेंगे, मसाजिंग करेंगे, तो ये मृदुता जो उससे वात रोग कम होते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है और इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है। आप सुबह उठिए, घर पे सरसों का तेल है, नारियल का तेल है, उसको 10 मिनट मालिश करिए पूरे हाथ पैर में अपने, देखिए कितना सुधार आएगा। और इसी क्रम में हम अगली बात ये जानना चाहेंगे कि इधर बीच करीब एक दशक से, विगत एक दशक से देखने को आ रहा है कि एलर्जी के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसी के साथ साथ अस्थमा के रोगी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एक सर्वेक्षण हुआ है जिसमें पता चला है कि दुनिया के 3% जो है रोगी सिर्फ इंडिया में हैं अस्थमा के। इसी प्रकार से 46% मौतें दुनिया की इंडिया में हो रही हैं। तो ये बहुत ही भयावह सच्चाई है। तो हम जानना चाहते हैं कि एलर्जी की तरफ जो उन्मुख हो रहे हैं, या एलर्जी से ग्रसित हैं, या एलर्जी से दमा की ओर बढ़ रहे हैं, अस्थमा की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन सब रोगों से कहते हैं कि रोकथाम उपचार से बेहतर है। तो क्या बेहतर होगा, क्या उपाय करें कि उधर उन्मुख ही ना हो पाए कोई। जैसे आयुर्वेद में 13 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए हैं, उसमें एक बमन भी है। आज आदमी को थोड़ी सी उल्टी हुआ, तुरंत वो पेरिनान, इमसेट का इंजेक्शन ले लेता है, जो दोष है उसके शरीर में रह जाते हैं। आगे चल के यही दोष आम बन जाते हैं और एलर्जी के रूप में काम करने लगते हैं। थोड़े थोड़े चकत्ते पड़ने लगते हैं, फिर आगे चल के यही ब्रोंकाइटिस का रूप ले लेता है, सांस की नली में सूजन आने लगती, धीरे धीरे अस्थमा हो जाता है। दूसरा प्रदूषण है, फॉग जो पार्टिकल है वो घूमते रहते हैं, वो जाके लंग्स में जमा होना है। यही 2 कारण इंडिया में, प्रदूषण और दूसरा ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। तुरंत आप उल्टी हुआ नहीं क्या, पेंटाप ये सब तुरंत खा लिए, वो दोषों को तुरंत रोक लेते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है एलर्जी के बढ़ने के लिए, जो चकत्ते आजकल ठंडियों में निकल रहे हैं जी। और आप शीत ऋतु को देखते हुए कुछ और हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहेंगे। आप इस समय गर्म कपड़े पहने और भोजन समय समय से करें, पेट को खाली नहीं रखें, और कोल्ड वेदर में बाहर एक्सपोज ज़्यादा ना हो। यही मेरा सलाह है जी। बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों को यदि ये खबर पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़रूरतमंद व्यक्ति का भला हो सके। धन्यवाद।